स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कल बोन के ऊपर। हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे बोन एक साथ मिल करके एक स्कल का फॉर्मेशन करता है। इस स्कल में कितने बोन होते हैं, कैसे एक्चुअली वो ज्वाइन होता है, जो ज्वाइनिंग होता है उसका जो ज्वाइंट होता है उसका क्या नाम होता है, कितने उसमें क्रेनियल बोन होते हैं, कितने उसमें फेशियल बोन होते हैं और बहुत सारे ऐसे बोन हैं जो आपको बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा। उसके लिए सेक्शन चाहिए, यानी आप उसको इंटीरियर व्यू या फिर इंफीरियर व्यू से देखेंगे या सुपीरियर व्यू से देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो हम लोग अलग-अलग व्यू से देखेंगे और हर एक बोन को जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट कहाँ बोन होता है लोकेटेड। जो अलग-अलग बोन होते हैं उसका लोकेशन क्या होता है, अलग-अलग तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका इंटीरियर व्यू जिसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर लेटरल व्यू में पता करेंगे कि वो बोन कहाँ लोकेटेड है। कुछ बोन उसमें ऐसे भी हैं जिसको आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसका लोकेशन क्या है और उसे क्या कहते हैं। बाहर से आसानी से दिख जाता है वो बोन, लेकिन कुछ बोन उसमें ऐसे हैं जो बाहर से नहीं दिखेगा। फिर उसी में हम लोग बात कर लेंगे जो स्कल में साइनस वगैरह है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे इसी की बात कर ले तो इसमें आप देख सकते हैं ये फ्रंटल बोन आपको आसानी से दिख जाएगा, पेराइटल बोन आसानी से दिख जाएगा। लेकिन कुछ बोन जैसे स्पेनवाइड, इथेनवाइड, रेक्टाइमल, उसके बाद वोमर बोन, ये सब आपको आसानी से नहीं दिखेगा। तो हम लोग उसी बोन सबको देखेंगे अच्छे से और आगे बात करेंगे। अगर आप बोन को और अच्छे से जानना चाहते हैं, यानी बॉडी में स्केलेटन बोन, स्केलेटन में जितने भी बोन होते हैं सबको आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, उसका नाम याद करना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि ये बॉडी के किस पार्ट में होता है, अपर लिम्स, लोअर लिम्स या एक्सियल स्केलेटन में, तो आप इसके लिए हमारे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। जाकर के आप जब सर्च करेंगे स्केलेटन सिस्टम में तो वो आपको ऑलरेडी है। उसके बाद अगर आप बोन के एनाटॉमी को जानना चाहते हैं, यानी बोन किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे ओसिफाई करता है, बोन के क्या सेल हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बोन के फॉर्मेशन में या बोन के रिपेयर में, जब हमारा बोन फ्रैक्चर होता है तो उस समय, तो उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं जहाँ पे बोन एनाटॉमी में वो वीडियो ऑलरेडी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, आई बटन में होगा, आप वहाँ पे भी जाकर के चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका स्कल है ये टोटल 29 बोन को मिला करके बनता है, जिसमें से आपका 14 फेशियल बोन होगा, 8 क्रेनियल बोन होगा, 1 हाइवाइड बोन होता है और 6 जो है आपका ऑडिटरी बोन होता है। ठीक है, जो ईयर के आसपास होगा। ये जो 6 बोन होता है ऑडिटरी, यहाँ पे अभी 3 ही है, लेकिन 3 इस तरफ लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड, यानी टोटल मिलाकर के 6 बोन ये होता है। तो जब आप इस सबको ऐड ऑन करेंगे तो आपका टोटल बोन निकल के आएगा 29। अब इस 29 बोन का लोकेशन स्कल में किस तरीके से है, कहाँ एग्जैक्ट लोकेटेड है ये बोन, उसी चीज को हम लोग इसमें देखेंगे। फेशियल बोन है उसका मैं नाम बता देता हूँ और उसी बोन में से कुछ बोन को आप आसानी से देख करके पहचान भी जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा। सबसे पहले आपका मैंडिबल एक होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैक्सिला होगा जो नंबर 2, यानी 2 बोन हो गए मैक्सिला के। उसके बाद फिर एक जैगोमैटिक बोन आता है, ये भी नंबर में 2 बोन होगा। उसके बाद फिर आपका नेजल बोन आएगा जो भी नंबर में 2 होता है। उसके बाद फिर आपका रेक्राइमल आएगा, वो भी नंबर में 2 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्राइमल बोन को। उसके बाद फिर प्लेटाइन बोन आएगा। प्लेटाइन बोन का जो है आपका नंबर में 1 होगा। इसमें प्लेटाइन बोन आपको नहीं दिखेगा, ये दूसरे व्यू में दिखेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग स्कल के अलग अलग व्यू को देखेंगे और उसमें एग्जैक्ट बोन के लोकेशन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वैसे इसका प्लेटाइन का नाम इसमें होगा कहीं पे, लेकिन हम लोग अलग से दूसरे में देखेंगे। ऐसे वैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये जो बोन आप देख रहे हैं ये पेलेंटाइन बोन है, राइट, ये पेलेंटाइन बोन है। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग व्यू में हर एक बोन को देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर जो है आपका इंफेरियर नेजल कॉनकेव होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला। उसके बाद एक बोमर बोन होता है, बोमर बोन, ये बोन होगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके फेशियल के बोन हो गए। क्या क्या नाम बताया मैंने, मैंडिबल हो गया, मैक्सिला हो गया, जैगोमैटिक बोन हो गया, नेजल बोन हो गया, रेक्राइमल बोन हो गया, इंफेरियर नेजल कनके हो गया, और उसके बाद फिर एक बोमर बोन हो गया। ये तो हो गया आपके फेशियल बोन, स्कल के फेशियल बोन। अब बात कर लेते हैं क्रेनियल बोन की। स्कल के क्रेनियल बोन की अगर बात कर ले तो आपका फ्रंटल बोन आएगा, पेराइटल बोन आएगा, टेम्पोरल बोन आएगा, ये वाला जो साइड में देख रहे हैं ये टेम्पोरल बोन आएगा। इसके बाद ओसिपिटल पीछे से होगा। अब ओसिपिटल इस व्यू में आप नहीं देख सकते, आपको मतलब नहीं पता चलेगा, इसीलिए आप इसको लेटरल व्यू में देख सकते हैं। ये जो है आपका ये ओसिपिटल बोन है, राइट। इसके बाद एथेमॉइड बोन आएगा, ये बोन। इसके बाद
स्फेनोइड बोन आएगा। ये हो गए आपके क्रेनियल बोन के पार्ट्स हो गए। टोटल नंबर में कितने होते हैं, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जो स्कल होता है उस स्कल में टोटल 29 बोन होते हैं। 29 बोन में से 14 बोन आपका 14 बोन आपका फेशियल बोन होगा, क्रेनियल बोन 8 होगा जो अभी मैं नाम बताया उसका, 6 बोन ऑडिटरी बोन होता है, उसके बाद एक बोन हाइवाइड बोन होता है जो किसी बोन से अटैच नहीं होता एक्चुअली। स्कल में एक हाइवाइड बोन ही ऐसा है जो दूसरे बोन से ज्वाइंट नहीं रहता है और वो बोन टंग को सपोर्ट करता है, टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑडिटरी बोन क्या होता है आपका, मेलस, इनकस और स्टेप्स। ये है 3 बोन और 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड होगा, यानी टोटल मिलाकर के 6 ये बोन हो गए। तो जब आप सबको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तो ये आपका 29 बोन होगा, राइट। ये हो गया आपके स्कल के बोन। अब स्कल के बोन में ये जैसे इथेमॉइड बोन है, स्फेनोइड बोन है, यहाँ तो आपको दिख रहा है, इसका इथेमॉइड बोन यहाँ दिख रहा है, स्फेनोइड बोन यहाँ पे दिख रहा है, बूमर बोन यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये किस तरीके से अरेंज है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक ये पॉइंट देख लीजिए, ऑप्टिकल कैनाल, बोनी कैनाल इन स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन के अंदर एक बोनी कैनाल होता है, यानी नाला जैसा होगा जो कनेक्ट करेगा ऑर्बिट को किसके साथ, आई ऑर्बिट को क्रेनियल कैविटी के साथ, ठीक। एल्वियोलर मार्जिन, पार्ट्स ऑफ जो दैट कनेक्ट टूथ सॉकेट, टूथ सॉकेट्स को जो कनेक्ट करेगा उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर मार्जिन, जो कि मैंडिबल और मैक्सिला दोनों बोन में होगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं टूथ के सॉकेट को वो ज्वाइन करता है, नीचे आप ही देख सकते हैं, जिसको हम लोग एल्वियोलर मार्जिन कहेंगे, राइट। अभी मैं बता दिया ऑडिटरी बोन क्या होता है, मेलस, इनकस और स्टेप्स, ये सारे ऑडिटरी बोन होते हैं और ये स्कल बोन के पार्ट्स है, राइट। इसके बाद आप इसका लेटरल व्यू देखिए, जो बोन आपको एंटीरियर व्यू में नहीं दिखा था वो आपको लेटरल व्यू में शायद दिख जाए। तो जैसे ऑसिपिटल बोन आपको एंटीरियर व्यू में नहीं दिखा था, ये यहाँ पे लेटरल व्यू में ये चीज दिख जाए। देखिए इसको ऑसिपिटल बोन दिख गया, ये जैगोमैटिक प्रोसेस है ये, ठीक है। ये आपका जैगोमैटिक बोन है, ये नेजल बोन उसमें भी दिख गया था। ये आपका रेक्टाइमल, यहाँ देख लीजिए अच्छे से दिख जाएगा रेक्टाइमल बोन, ठीक है। ये हो गया आपका स्फेनोइड बोन, इसको जब हम लोग सुपेरियर व्यू में देखेंगे तो वो और अच्छे से दिखेगा ये बोन, ठीक। ये मेस्टोइड प्रोसेस ज्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है, और ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक टेम्पोरल बोन है और इसी का पार्ट है। स्टेलॉइड प्रोसेस भी टेम्पोरल बोन का पार्ट है, राइट। स्फेनोइड बोन ये गिफ्टेड बोन। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा यहाँ तक पूरा ये स्फेनोइड बोन है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा स्फेनोइड बोन है, और ये बोमन, ये बाकी और भी सारे बोन्स है जो ज्वाइन होता है, ठीक है। अब आपका होता है एक इथेमॉइड बोन, ये तो जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग, जो स्कल का ज्वाइंट होता है उसको हम लोग सूचर कहेंगे, यहाँ पे कहीं होगा सूचर। ये देखिए ये कॉर्नर सूचर जो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करता है। इसी तरीके से सेजाइटल सूचर होता है जो दो अलग पेराइटल बोन को ज्वाइन करेगा, और भी सूचर्स होते हैं जो अलग अलग बोन को ज्वाइन करता है। तो सूचर जो फाइब्रस टिश्यू होता है इस तरीके से ज्वाइन करता है बोन को कि थोड़ा सा भी मूवमेंट उसमें नहीं होता है, राइट। तो ये हो गया सारा आपका स्कल, आप इसको जो है देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा जो बोन एंटीरियर व्यू में विजिबल नहीं है, जो शायद आप आज तक आपको पता नहीं चला था कि किस तरीके से वो ज्वाइन रहता है, ये ऐसे ज्वाइन रहता है। ये स्फेनोइड बोन हो गया और ये इथेमॉइड बोन हो गया, राइट, देख सकते हैं। तो ये रहा सारा आपका वीडियो कंप्लीट स्कल के ऊपर, स्कल के बोन के ऊपर। अब देखते हैं जो स्कल है उसमें कुछ साइनस होते हैं। साइनस पहली बात तो ये कि बोन में इसलिए होता है कि वो खाली जगह होता है ताकि बोन का वेट कम कर सके। ये हो गया आपका फ्रंटल साइनस, जब आप एंटीरियर व्यू देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, लेटरल व्यू में इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया आपका इथेमॉइड साइनस, स्फेनोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, और ये लेटरल में इस तरीके से दिखेगा। तो साइनस एक्चुअली बोन के वेट को कम करने के लिए दिया होता है, ये चीज है साइनस का काम। बाकी ये सारा आपका वीडियो रहा। वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। BRIT DRI